फाइनेंस कंपनी में लगी आग। पास के कोचिंग सेंटर से 9 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल और रेस्क्यू टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टला। खंडवा बाईपास रोड पर स्थित एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में सोमवार को अचानक आग लग गई। इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में पूरे ऑफिस को अपने चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पास के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 8 छात्राओं और 1 छात्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोपहर करीब 5 बजे फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में विद्युत मीटर में अचानक धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। देखते ही देखते आग इतनी लग गई जिससे कार्यालय में रखे दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोचिंग में मौजूद सभी 9 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम और होमगार्ड की टीम ने आग पर नियंत्रण पाने में लगभग आधे घंटे तक में पूर्ण रूप से शांत किया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दस्तावेज और लाखों का ऑफिस सामान जल गया है। हमें जैसी सूचना प्राप्त हुई कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, फायर इलेक्ट्रिक की आग लगी हुई है, तो उससे संबंधित हमें फटाफट अपना इलेक्ट्रिक को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर टाइप जो होता है वो सब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के अपनी टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। देखा हमने कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई दिखाई दी हमें। तत्काल हमने रेस्क्यू टीम को अपने अलर्ट किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फटाफट हमने आग पे काबू पाया। क्योंकि आग इलेक्ट्रिक की लगी हुई थी तो आग थोड़ा सा एक ही कमरे में लगी हुई थी, दूसरे कमरे तक फैल नहीं पाई। उससे पहले ही हमने आग पे काबू पा करके उसे बुझा दिया और हमें पता चला कि कुछ लड़कियां जो ऊपर टेरिस के ऊपर फंसी हैं उसको हमने रेस्क्यू करके तत्काल वहाँ से बाहर सुरक्षित निकाल लिया बच्चों को। कितने लोग थे ऊपर? लगभग 6 से 7 8 लड़कियाँ थी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में यूरिया की किल्लत। मक्का की फसल के लिए परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। जिले में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान मुश्किल में है। मक्का की फसल के लिए जरूरी यूरिया न मिलने से सोमवार सुबह बड़ी संख्या में किसान डीएमओ गोदाम पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां स्टॉक खत्म होने की जानकारी दी गई। इस पर आक्रोशित किसान सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और 3 घंटे तक धरना दिया। किसानों ने बताया कि वे सुबह से ही लाइन में लगे थे, लेकिन गोदाम कर्मचारियों ने करीब 10 बजे आकर कहा कि यूरिया शनिवार को ही खत्म हो गया था। इस सूचना से किसान नाराज हो गए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डीएमओ कार्यालय के अनुसार शनिवार को अवकाश होने के बावजूद 800 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था, जिससे स्टॉक समाप्त हो गया। प्रशासन ने हालात को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से लाइन में खड़े किसानों के पहचान कर सूची तैयार की और उन्हें टोकन जारी किए हैं। अब इन टोकनों के आधार पर मंगलवार को यूरिया वितरण किया जाएगा। कृषि उप संचालक जवाहरलाल काजदे ने बताया कि जिले में इस खरीफ सीजन में 24,500 मैट्रिक टन यूरिया और 12,000 मैट्रिक टन डीएपी की मांग है। इनमें से अब तक 17,000 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। इधर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने छोटे किसानों को राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगली खेप में आने वाला यूरिया वनांचल क्षेत्र के किसानों को उनके नजदीकी बड़े गाँव में नगद भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छोटे किसानों को 2-3 बोरी खाद के लिए जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद नहीं मिल रहा हमको। आप यहाँ कब आए थे? 6 बजे से। हाँ। कितनी बार आ गए आप? 3 बार आ गए। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ खाद के? क्या बोल रहे हैं? कि अब नहीं है खाद गोदाम में, बोल रहे हैं। क्या बोया है? मक्का खराब हो रही, पीली पड़ रही ना। आप क्या चाहते हो? खाद मिले हमको, किसानों को। खाद नहीं मिल रहा, फिर आज के आपके द्वारा यहाँ क्या किया गया है? फिर हमारी मक्का का क्या होगा फसल का? नहीं, आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट क्यों आए? खाद के लिए आए। नहीं, बेसिकली हम लोग 17,500 मैट्रिक टन खाद ऑलरेडी बांट चुके हैं। कुछ किसान बता रहे हैं कि वो खड़े थे, काफ़ी टाइम से खड़े थे। आज रहेगा, आज शाम में आएगा। अभी तो जैसे ही रहेगा हम लोग इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसान क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हुए थे तो हम लोगों ने इनको भी मैनेज करा, इन लोगों को समझाया ये चीज़, और जिस ऑर्डर में आए हैं उस ऑर्डर को हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मीडिया ने और इसमें हम लोग तत्काल इसका एग्जीक्यूट भी करेंगे हम लोग कि जो बहुत छोटे किसान हैं जिनको इतनी दूर से आना पड़ रहा है 1-1, 2-2 बोरी के लिए, हम लोग एक दिन लेकर जिसको पहले से हम पब्लिसाइज कर देंगे, हमारी गाड़ी जाएगी वहीं पर और नियम अनुसार वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे हम इसको। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।
विश्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हरदा में विश्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन ने बागवान होटल में जिला स्तरीय ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विनोद बंसल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में 2 आयु वर्गों में मुकाबला हुआ। 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कौस्तुभ उपाध्याय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अभिषेक नायर ने दूसरा और अजय उपाध्याय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में शिवांश गौर विजेता रहे। नैनीश रघुवंशी ने दूसरा और ध्रुव मीणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। टूर्नामेंट में कुल 78 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 50 और 14 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के 28 प्रतिभागी शामिल थे। विशेष अतिथि बंसल ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया और एसोसिएशन को 15 चेस बोर्ड देने की घोषणा की। प्रतियोगिता में 11 विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। इनमें से सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पिनेकल एकेडमी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नॉलेज पब्लिक स्कूल टिमन्नी, सेंट मेरी स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, संस्कार विद्यापीठ होली फेथ और विद्यासागर पब्लिक स्कूल खातेगांव शामिल रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। कोयले की मालगाड़ी में लगी आग। एक माह में चौथी बार कोयले से भरी ट्रेन में लगी आग। बारिश के सीजन में भी कोयले से भरी गाड़ी के बॉक्स में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही है। बीते 2 महीनों के दौरान यह चौथा मामला है जब कोयला लेकर जा रही ट्रेन के बॉक्स में आग लगी है। रेलवे के गेटमैन ने इसे तुरंत देखते ही स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया। रविवार को यह घटना भिरंगी के पास हुई। रेलवे सूत्रों ने बताया कि रविवार को हरदा से खंडवा की ओर कोयला लेकर मालगाड़ी जा रही थी। इसकी एक बोगी में अचानक आग लगने से धुआं उठता देखा गया। जब ट्रेन मसनगांव रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तभी गेटमैन ने इसे देखा। अगले स्टेशन पर भिरंगी के स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इसके बाद इस मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा कराया गया, जहां फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया, जिसकी मदद से आग बुझाई जा सकी। इधर मसनगांव के गेटमैन कैलाश लामचुके ने बताया कि मसनगांव से मालगाड़ी आगे जा रही थी, इसलिए उन्होंने भिरंगी स्टेशन पर ट्रेन को रोकने और आग बुझाने के लिए वहां के स्टेशन मास्टर शशिकांत यादव को सूचना दी। साथ ही भोपाल कंट्रोल रूम को भी इसकी सूचना दी। इसके बाद ट्रेन को लूप लाइन पर लेकर आग बुझाई गई। इटारसी से खंडवा के पावर प्लांट पर कोयले का परिवहन मालगाड़ी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन पिछले 1 माह से मालगाड़ी के डिब्बों में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही है। गर्मी में आगजनी की घटना हो सकती है, लेकिन बारिश और गिरते पानी के दौरान भी डिब्बों में आग लगी है। जिले में अब चौथी बार है जब कोयला ले जा रही मालगाड़ी में आग लगी है। इसके पहले टिमरनी रेलवे स्टेशन, फिर चारखेड़ा रेलवे स्टेशन, फिर हरदा रेलवे स्टेशन और अब हरदा और मसनगांव के बीच की घटना है, जिसे भिरंगी रेलवे स्टेशन पर काबू पाया है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड हरदा। मूंग बेचकर लौट रहे किसान के ट्रक से चोरी हुए 10,70,000 रुपए। पुलिस ने 24 घंटे में की बरामदी। ढाबे पर खाना खाने रुका था किसान। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने मिलकर रकम उड़ा दी। हरदा जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक किसान के साथ लाखों की धोखाधड़ी हो गई। मूंग की फसल बेचकर लौट रहे आठनेर निवासी किसान मोहित राठौर के ट्रक से 10,70,000 रुपए चोरी हो गए। लेकिन राहत की बात यह है कि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर चोरी की गई पूरी राशि बरामद कर ली और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। घटना 19 जुलाई की रात की है। फरियादी मोहित राठौर निवासी आठनेर मूंग बेचकर ट्रक से लौट रहे थे। टेन गांव के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। वहीं ट्रक में रखे 10,70,000 रुपए किसी ने निकाल लिए और फरार हो गए। मोहित ने रहटगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मर्ग कायम कर तुरंत जांच शुरू की और शक के आधार पर ट्रक ड्राइवर शेख समीर और उसके साथी शेख साबिर को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और बरामद रकम को विधिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में जमा कराया गया है। जल्दी किसान को यह राशि कोर्ट के आदेश के बाद वापस मिल जाएगी। इस कार्यवाही को लेकर ग्रामीणों और किसान समुदाय ने हरदा पुलिस की सराहना की है। मैं काटाफोड़ अपनी फसल बेचने के लिए गया था और मैं उधर से अपनी फसल बेच के आ रहा था, जिसमें मेरे बैग के अंदर 10,72,000 रुपए पेमेंट था, जिसमें से 2,000 रुपए तो मैंने डीजल डलवा लिए थे। बैग के अंदर मेरे 10,70,000 रुपए थे और मैंने उसे गाड़ी के सीट के पीछे कंबल से ढक के रखे थे। और फिर हमको शाम के टाइम पे भूख लगी तो हमने ढाबे पे खाना खाने को रोका था। ये टेमा गाँव के पास टोल है, वहाँ पे गुरु गजानन ढाबा है वहाँ। उसके बाद मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को बीच इसमें लगाओ, तो नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं है करके उसने लगाई और मैंने गाड़ी लॉक करवा दी थी गाड़ी, और हम खाना खाने ऊपर ढाबे पे आ गए। फिर
फिर खाना खाते खाते ड्राइवर नीचे आया कि मैं आता हूँ करके, और वो चिप्स के बहाने नीचे आया, उसने गाड़ी के लॉक खोल के चला गया। और फिर खाना खा के मैं गाड़ी के अंदर गया, यार जैसे इतनी बड़ी रकम है तो मैंने चेक करा कि मेरी रकम है या नहीं, तो मैंने देखा तो मेरे को मेरा बैग नहीं मिला। फिर मैंने तुरंत ही वहाँ पे ढाबे वाले भैया से बात करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पुलिस से संपर्क करिए। फिर मैंने तुरंत संपर्क करा थाने में रेडगांव के, तो फिर आगे फिर क्या सर लोगों ने अपनी कार्रवाई करी। पेमेंट वो न्यायालय से मिलेगा, उन्होंने बताया। यह घटना 19 जुलाई की शाम 7:30 बजे की है, जिसमें कि बैतूल निवासी मोहित राठौर अपना मूंग बेचने के बाद अपने घर बैतूल जा रहे थे ट्रक में ही, और ट्रक के सामने ही उन्होंने अपना 11 लाख का बैग रखा हुआ था। इसमें जैसे ही वो गजानन ढाबे में रुके और उन्होंने ट्रक से उतरे, एक युवक बाइक लेके आया, उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बैग लेके वो भाग गया, बैतूल तरफ भाग गया। जब ये सूचना करीब 8 से 9 बजे तक हेडगांव थाना पुलिस को लगी, तो थाना प्रभारी एसडीओपी मौके पे गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा, उसमें थोड़ी शंका हुई कि एक चोरी इतनी सरलता से कैसे हो गई, तो उन्हें संदेह हुआ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस चीज की तस्दीक के लिए पूछताछ के लिए तेमागांव चौकी में इनकी पूछताछ की गई, जिसमें यह समझ में आया कि इसमें ट्रक ड्राइवर भी इन्वॉल्व है। और थोड़ी सी और कड़क पूछताछ से और सीडीआर देख के ये क्लियर हुआ कि इसमें चोरी किसने की है। और फिर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और उसका जो पूरा पैसा है वो जब्त किया, और करीब 24 घंटे में हमने ये पूरी कार्रवाई संपूर्ण कर ली है। पुराना रिकॉर्ड है, ये आठनेर बैतूल के हैं, इनका एक पुराना रिकॉर्ड है, मारपीट का रिकॉर्ड है साहिल का। अभी ये सीजर किया जाएगा, सीजर हो चुका है। सीजर होने के बाद ये चालान के साथ न्यायालय जाएगा, और न्यायालय में जब चालान पुटअप होता है तो ये फिर सुपुर्दगीनामा न्यायालय से होता है इसका। बट ये ज़्यादा समय नहीं लगता, कम समय में ही हो जाता है।